इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी, माता पिता ने सिखाया होगा, बाहर नहीं भीतर आओ। तो हम कह रहे थे, हाँ, नेसेसिटी बात अलग है। जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान उसकी आवश्यकता होती है, उसके बिना आप जी भी नहीं पाओगे। परंतु ये समझने की कोशिश करो, अपने उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। यदि हम पहले से ही धारणा बना लेंगे कि हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, तो जितना हम भागेंगे उतना ही सुख मिलेगा। ये धारणा गलत है। धारणा को सुधारना सीखो। सुखी होने के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर की ओर आना होता है। और जिसका केंद्र बिंदु सही होता है, सेंटर पॉइंट सही होता है, वह व्यक्ति सब कुछ सही तरीके से संचालित कर लेता है। हमारी बॉडी का जो सेंटर पॉइंट क्या होता है पता है? हमारा शरीर है, उसका केंद्र बिंदु क्या है जानते हो? अरे इतना सा ज्ञान नहीं है। हमारे शरीर का केंद्र बिंदु हमारी नाभि है। नाभि से जितनी ऊंचाई ऊपर है उतनी ही नीचे होती है। नाभि से लेफ्ट साइड की बॉडी जितनी है, राइट साइड की भी बॉडी एज इट इज होती है। तो नाभि हमारे शरीर का केंद्र होता है। और जब हम गर्भ में आते हैं उस समय हम आहार किससे लेते हैं? नाभि से ही आहार लेते हैं। माँ के गर्भ में हमारा जुड़ाव नाभि से ही होता है। तो जीवन की यात्रा केंद्र बिंदु से ही शुरू होती है। शरीर की वृद्धि भी केंद्र बिंदु से ही होती है। तो जिसकी नाभि जितनी बैलेंस रहती है, उसका पेट भी उतना ही स्वस्थ रहता है ना। आयुर्वेद के अनुसार यदि नाभि डिसलोकेट हो जाए, इधर से उधर सरक जाए, तो डाइजेशन पावर जो है वीक हो जाता है। जो वैद्य होते हैं सबसे पहले वो नाभि को चेक करते हैं कि नाभि व्यवस्थित सेंटर पॉइंट में है अथवा नहीं। तो देखिए, हमारा शरीर स्वस्थ तब रहता है जब हमारा केंद्र बिंदु सही स्थान पे रहता है। और जिसकी नाभि सही रहती है उसका पूरा स्टमक ठीक रहता है, पेट ठीक रहता है। और जिसका पेट ठीक रहता है उसका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमें शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो हमारे पेट के गड़बड़ होने से ही होती है, नाभि के गड़बड़ होने से ही होती है। तो हमारे शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, अस्वस्थता आती है,
तो केंद्र बिंदु का इधर से उधर होना ही वो अस्वस्थता, बीमारी का जनरेशन पॉइंट हो जाता है, जो बीमारी को पैदा करने वाला हो जाता है। तो यदि हम अपनी फिजिकल फिटनेस चाहते हैं तो सबसे पहले हम नाभि को व्यवस्थित करें, और यदि हम मानसिक फिटनेस चाहते हैं तो अपने केंद्र बिंदु को व्यवस्थित करें, सेंटर पॉइंट को व्यवस्थित करें। और सेंटर पॉइंट को व्यवस्थित करने का अर्थ है अपनी उस सोच को व्यवस्थित करें कि जीवन में शांति, सुख और आनंद की क्षण बाहर दौड़ने से नहीं आएंगे, बाहर से भीतर लौट कर के जब आएंगे तब आप पैदा वो होते हैं। तो भीतर की ओर आने का अभिप्राय यह है कि अपनी सोच को व्यवस्थित बनाना, अपनी विचारधारा को व्यवस्थित बनाना। अपने भीतर आना मतलब हम जो दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं उससे ऊपर उठ कर के स्वाश्रित हो जाना। जीवन में हम अपने आप को सुखी बनाने के लिए किसी और को खोजते हैं, है ना? आप किसे खोजते हो? चलो आपसे पूछ रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां कब आएंगी? आप कहोगे, जो दादी हो गई हैं वो कहेंगी मेरे घर में पोता हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, पोते की शादी हो जाएगी तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, अथवा मेरा बेटा हो जाएगा, मेरे जीवन में बेटा आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, है ना? तो हर इंसान, जानते हो किसकी शरण खोजता है? वह पर की शरण खोजता है। अपने आप को सुखी बनाना है और वह पराश्रित होता चला जाता है। बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, यही सबसे बड़ी गलत धारणा है। 12 भावना में जो दूसरे नंबर की भावना है अशरण भावना। हमने भूमिका इसलिए बनाई है कि थोड़ी सी अपनी थॉट प्रोसेस को व्यवस्थित करो। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? जन्म से लेकर उसने अपनी सोच को ही गलत बना दिया है, और गलत उसने स्वयं नहीं बनाया है, आसपास की सराउंडिंग ने गलत बनाया है। उनके माता पिता ने, सर्वप्रथम माँ ही है जो इस सोच को गलत बनवाती है। यही है ना? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अच्छा, कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को चक्रव्यूह से निकलना सिखाती है? बताइए। आपने अपने बच्चे को चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया है ना? जैसे अभिमन्यु की मां थी ना, जब अर्जुन ये बता रहा था चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है, किसी युद्ध को जीतना है तो कैसे उस चक्रव्यूह को भेद करके उसमें प्रवेश किया जाता है और सारी सेना को तितर बितर किया जाता है, तब तक तो अर्जुन की धर्मपत्नी है। अभिमन्यु की मां का नाम क्या था? सुभद्रा। वो जागृत थी, अच्छे से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने यह बताना शुरू किया कि उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है, तो वो सो गई, नींद आ गई थी ना। तो आप भी अपनी संतान को संसार रूपी चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाते हो, ये शिक्षा देते हो कि नहीं? बेटा, संसार में कैसे प्रवेश करना, जीवन में खुशियां कैसे मिलेगी? जब तुम्हारी लाइफ में कोई व्यक्ति आ जाएगा, जब पत्नी आ जाएगी, जब बहू आ जाएगी, तभी तो खुशी हो मिलेगी कि नहीं? यही सिखाता है ना कि नहीं? तो इसलिए आपने बचपन से ये सिखा दिया, जब तू बड़ा हो जाएगा, तेरी शादी होगी, तेरे पास मकान होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, पत्नी होगी, सारी सुविधाएं होंगी, तब दुनिया का तू बहुत सुखी इंसान हो जाएगा। आज की माँ हर बच्चे को चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही सिखाती। आज की क्या, अनादिकाल से ही परंपरा चली आ रही। लेकिन जब जब चक्रव्यूह से निकलने की बात की जाती है
तो वो सो जाती है, सो जाती है ना। अच्छा, कभी आपने अपने बच्चे को ये कहा बेटा चक्रव्यूह से ऐसे निकला जाता है? कैसे निकला जाता है? चक्रव्यूह में फंसा नहीं जाता है, निकलने की कोशिश करना है। तो निकलने की कोशिश कैसे होगी? वो पराश्रित नहीं, वो स्वाश्रित होगा। वो दूसरों को नहीं देखेगा, वो स्वयं को देखने की कोशिश करेगा। वह पर की आत्मा का आलम्बन नहीं लेगा, वो पर की शरण को नहीं खोजेगा, वो स्वयं की शरण को खोजने वाला हो जाएगा। अशरण भावना में आपने पढ़ कर के सिर्फ दूसरों की शरण लेना सिखाया है, और जब जब हम अपने आप को सुखी बनाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य वस्तु की शरण की कोशिश करेंगे, हमारे पास हमेशा दुख और विकल्प के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। आप ये सोचते हो कि जब कोई जीवन में आ जाएगा तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। अशरण भावना क्या कह रही? दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, फिर मरती विरिया जीव को कोई न राखन हार। ये है, ये अनित्य भावना। हाँ, उसके बाद अशरण भावना की कौन सी पंक्ति आती है? कौन सी पंक्ति आती है बताओ? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। हम अपनी अमरता के लिए, अपनी खुशियों के लिए दूसरों की शरण खोजते हैं, अथवा काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन। एक वह सिंह है, जब वह उस मृग को पकड़ लेता है तो उसके लिए कोई शरणभूत नहीं होता है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। आपने अपने लिए कौन सी शरण खोजी है? किसके पास जाकर के आपको ये लगता है कि अब मैं बड़ा टेंशन फ्री हो गया, अब मेरी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, अब मेरी लाइफ में खुशियां ही खुशियां रहेंगी? किसके पास जाकर के आपको ऐसे लगता है? ऐसा लगता है पति है तो आपकी रक्षा के लिए हमेशा साथ रहेंगे। किसकी शरण खोजिए बताओ? क्या पति आपको बचा सकता? मां बचा सकती, मां शरणभूत है। पिता है शरणभूत। कौन है शरणभूत? कौन है शरणभूत? अच्छा घर हो जाएगा, उसकी शरण खोजते हो। जब जब व्यक्ति बहुत तनावों से ग्रसित रहता है, परेशान रहता है, बड़ा दुखी रहता है, किसके आश्रय को वो खोजने की कोशिश करता है? बताइए, किसके आश्रय को खोजते हो आप लोग? अच्छा पैसा आ जाएगा तो आपका जीवन जो है खुशियां से भर जाएगा। बहुत परिग्रह को जोड़ लेंगे तो वो पैसा आपको हर परिस्थिति से उबार लेगा। डॉक्टर की शरण, बीमार होने पर डॉक्टर की शरण। वैसे स्त्री तो ऐसी है, जब वह पुत्री के रूप में होती है तो पिता की शरण को खोजती है, जब विवाह हो जाता है तो पति की शरण को खोजती है, और जब वृद्ध होने लगती है तो वह पुत्र की शरण को खोजती है।
यही है ना, किसकी शरण को खोजा है? शुरू में पिता, फिर पति, फिर पुत्र, और इसके अलावा जड़ वस्तुओं में पैसा। हर एक की यही हालत है। अब प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है, सोच में ही ये भरा हुआ है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें संभाल ले। कहा जाता है जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, हमारे दुख के दिनों में वो हमें संभाल ले, हमारी परेशानियों में वो हमारे मन की व्यथा को सुन ले। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।